अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। NA 213 उमरकोट सिंध, ये ज़िमनी इलेक्शन हुआ। कहने को तो ये एक कौमी असम्बली के हल्के का ज़िमनी इलेक्शन है, लेकिन इसके सिंध की सियासत पे ख़ास तौर पे और इसको लेके कौमी सियासत पे इसके बहुत गहरे असरात हैं। क्योंकि हालिया दिनों में सिंध में केनाल्स जो इशू है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट है, और इसमें पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर जो कौम परस्त जमातें हैं, इसके अलावा तहरीक इंसाफ है, जमीयत उलमा इस्लाम, JUI फे है, तमाम समझ लें, और ख़ास तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि नून लीग भी अंदर खाने इस मामले पे पीपल्स पार्टी को इस हल्के में उसने कोशिश की कि नीचा दिखाया जाए, उसकी ख्वाहिश है। कहने वाले कहते हैं चले नून लीग को आप एक साइड पे रख दें, लेकिन जो दीगर तमाम जमातें हैं उसने ये इसको टेस्ट केस के तौर पे लिया हुआ था कि अगर उमरकोट का ये इलेक्शन पीपल्स पार्टी हार जाती है तो केनाल्स इशू पे पीपल्स पार्टी को जो टफ टाइम मिल रहा है उसको सिंध की सियासत में उसका धड़न तख्ता करने के लिए एक लॉन्चिंग पैड उन्होंने ये बनाना था, तैयारियां पूरी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। नताइज क्या आए हैं और क्यों आए हैं, और ये जो इससे तवक्कुआत वाबस्ता की गई थी उसमें जान क्यों नहीं थी, इस पे कुछ हम बात करते हैं। रिजल्ट ये रहा, जो सबा तालपुर हैं, नवाब यूसुफ तालपुर मरहूम की अहलिया हैं, 1,61,934 वोट उन्होंने लिए। बहुत बड़ी तादाद में वोट लिए, और टर्न आउट, चूंकि ये एक फजा ऐसी बनी हुई थी, वरना आमतौर पे जिमनी इलेक्शन में इस तरह टर्न आउट नहीं रहता। बहुत ज्यादा वोट कास्ट हुए हैं। जो मुखालफ उम्मीदवार थे, आज़ाद उम्मीदवार, तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता, GDA के हमायत याफ्ता और दीगर जमातों के, कह रहे हैं कि 17 से 20 मुख्तलिफ ग्रोह और जमातें उनकी इनको हमायत थी। लाल चंद मल्ली 81,160 वोट लिए हैं। और आज फिर गुज़श्ता रोज ये इलेक्शन हुआ। आज जश्न बिलावल भुट्टो जरदारी ने पहले से यहाँ पे जलसा हैदराबाद में रखा हुआ है, तो अब जाहिर सी बात है उसमें फिर अब जो एक तो जश्न भी मनाया है, और साथ ही इस बयानिए पे भी बात की है कि जो केनाल्स इशू हैं, जो सिंध के मफादात हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ पीपल्स पार्टी से बढ़कर कोई नहीं कर सकता। और अवाम का जो एतमाद है पीपल्स पार्टी पे वो आज भी है। यकीनी तौर पे जो इस तरह के हसास इश्यूज होते हैं, और पानी के मामले पे कौम प्रस्तों के पास एक एज जरूर था, और जरदारी को, आसिफ अली जरदारी जो सदर ममलिकत हैं, उनको टारगेट इस बुनियाद पे किया जा रहा था कि ईवान सदर में एक मीटिंग में ये फैसला हुआ है और उसमें उन्होंने उस वक्त मुखालफत नहीं की, बल्कि उसकी मंजूरी में शामिल है। इसी बात को लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। तो लेकिन उमरकोट का जो ये इलेक्शन है, इसने ये बता दिया कि पीपल्स पार्टी को इस तरह की जो इश्यूज हैं उसमें टफ टाइम तो ज़रूर मिला है, लेकिन कोई बड़ा ख़तरा नहीं है। अब इसके जो कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखें, ये जो उमरकोट का इलेक्शन है, यहाँ 25 साल से पीपल्स पार्टी को, और ये थरपारकर का एक इलाका है, थरपारकर में पीपल्स पार्टी ने वाकई बहुत काम किया है, थरपारकर को बदला है। ये तस्लीम करने की बात है। वहाँ हेल्थ के हवाले से जो काम है, पानी की फ्राहमी के जो मंसूबे हैं, सड़कें थरपारकर के अंदर और दीगर जो डेवलपमेंट्स हैं, वो वाकई गैर मामूली हैं। और पीपल्स पार्टी का ये गढ़ है, कभी मुखालफ यहाँ पे तो आप देख लें सोशल मीडिया पे इसको, अब जो इस्लामाबाद में बैठे हैं यूट्यूबर्स या बाहर PTI के बैरून मुल्क बैठे हैं, वो यहाँ पे धांधली और दीगर फॉर्म 47 और सारी वो बाजगश्त उसकी वो लेके फिर बैठे हुए हैं, लेकिन वो हकाइक पे बात नहीं कर रहे। 2018 में नाजरीन आपको याद होगा कि इस मुल्क में तहरीक इंसाफ की हवा चलाई गई थी। इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट, इस मुल्क का मीडिया, इस मुल्क की जुडिशरी, सबकी सपोर्ट PTI को थी। और एक भारी भरकम जो नाम था PTI का, शाह महमूद कुरैशी, वो यहां से अंदरूने सिंध से इलेक्शन लड़ा, हार गए, शिकस्त हुई। तो जब उस वक्त जब आपकी हवा थी, जब सारी ताकत आपके पास थी, जब यही फॉर्म 47 आपके कब्जे में था, अगर कहा जाए, देखा जाए तो जनाब उस वक्त आप नहीं जीत सके। तो अब जिमनी इलेक्शन है, हुकूमत तहरीक इंसाफ की नहीं है, हुकूमत सिंध में पीपल्स पार्टी की है। वफाक में वो वाली एस्टेब्लिशमेंट नहीं है जिसने तमाम जो मुखालफ कुव्वतें हैं उनको काबू किया हो तहरीक इंसाफ के मुकाबले में, वो सूरत हाल भी नहीं है।
तो फिर ये तो ख्वाब देखना, ये तो दीवाने का ही ख्वाब हो सकता है, और वही हुआ। आपने देखा पीपल्स पार्टी जीत गई इस सीट में। तो अब इसके बाद केनाल्स इशू में जो आसफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, उनको यकीनी तौर पे बड़ा फायदा होना है। अब इस बात को लेके अब वो ये बताएंगे, ये अपने सिंध के अवाम को बावर कराने में वो कामयाब रहेंगे कि देखें जनाब, ये जो जालसाज हैं या जाली बयानियां बनाते हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। सिंध के पानी का हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और करना भी चाहिए। और इसमें किसी पे मैं नहीं समझता कि इस पे इसको सियासत की नज़र भी होना चाहिए। इस इशू पे ये एक जेन्युइन मसला है, पानी की कमी पे सब स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए। और इस तरह के अगर इश्यूज पे ये मुतालबा पीपल्स पार्टी का बड़ा जायज़ है, इसको आप सीसीआई में ले जाएं और सीसीआई में इसके ऊपर बात होनी चाहिए। और सिंध दरिया पे अगर कोई नहर बन रही है तो उसमें मामला रखना चाहिए, और अगर वो सिंध के पानी की कीमत पे बन रही है तो बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके लिए फोरम मौजूद हैं और इसको सियासत की नजर नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की जो ज़राअत की तरक्की, वो सबके जो कौमी जमातें हैं और सार सूबे की, किसी भी सूबे की ज़राअत की तरक्की होगी तो फायदा पाकिस्तान का है और वो होनी चाहिए। लेकिन एक सूबे की ज़राअत की तरक्की दूसरे सूबे की ज़राअत के कीमत पे नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पानी की कमी का मसला पूरे मुल्क का है, उस पे बैठ के सबको हल निकालना है। नहरों को पुख्ता करके अगर आप चंद हजार क्यूसेक बना के नई जमीनें सैराब कर सकते हैं, उस पे आना चाहिए। जेर जमीन पानी को आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। पानी की जो जरा आबपाशी है, उसके जो तरीके हैं वो जदीद तरीके इस्तेमाल होने चाहिए कि पानी ज़ाया ना हो, उस पर बात होनी चाहिए। और जो रेगिस्तानी इलाकों में जो दुनिया में राइज तरीक़ेकार हैं, जो साइंस की तरक्की है, जो नई टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल, वो तरीके होने चाहिए। तो इस पे कोई दो राय नहीं है और ये बहरहाल होना चाहिए। जो हमारी बंजर ज़मीनें हैं उनको भी आबाद होना है। तो बहरहाल ये इशू अब समझ लें कि एक डायरेक्शन उसको मिल गई है। एक तो ये खतरा था कि केनाल्स इशू पे सिंध और पंजाब को और वफाक को लड़वाने की जो साजिश करने वाले जो अनासर हैं, उनको इस पे उमरकोट में नाकामी हुई है। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जनाब मैंने सोचा कि चूंकि ये मामला बड़ा हसास है और उमरकोट का जो ये इलेक्शन है ज़िमनी, ये आप इसको ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक हल्के का ज़िमनी इलेक्शन है। इससे अब एक ये भी चीज़ पुख्ता उसका आप समझने के सबूत है कि पाकिस्तान की सियासत में कोई बड़ी तब्दीली भी नहीं आने वाली। कुछ लोग बड़ी बड़के मार रहे हैं जनाब, तहरीक इंसाफ फिर वापस आएगी और इमरान खान आने वाला है और हवा का रुख बदल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो हवा का रुख जो तहरीक इंसाफ का था उस पर काबू पाया गया है और तहरीक इंसाफ को एक नाजायज तरीके से इस मुल्क पे जो मुसल्लत किया गया था, अभी तो सिर्फ वो अनडू हुआ है। उसके बाद अभी पाकिस्तान को वापस जो ट्रैक पर लाने, उसके जो सम्राट समेटने का वक्त तो अब शुरू है। अब देखें इस्लामाबाद में इतनी बड़ी एक मिनरल्स कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें जो हकायक और जो वे फॉरवर्ड सामने आया है, उसके ऊपर तो कई प्रोग्राम्स करने की जरूरत है। उस पर बात अभी हो भी रही है, आइंदा भी होगी, क्योंकि ये तो एक ऐसा पाकिस्तान का फ्यूचर है। इसी तरह ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो कन्वेंशन हुआ है, उसमें भी आप देख लें पाकिस्तान बदल रहा है। पाकिस्तान अब खुशहाली की तरफ अब बढ़ रहा है। वहाँ आर्मी चीफ ने, मैं वहाँ मौजूद था और जो मुझे ये जो जुमला है, ये इसमें बड़ी जान नजर आई कि हम ये ना कहें, ये सवाल ना उठाएं कि पाकिस्तान कब तरक्की करेगा। पाकिस्तान तरक्की करना उसने शुरू कर दी है। सवाल इसका ये है कि कितनी जल्दी पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की मनाजिल हासिल करेगा, तय करेगा। तो अब हम उस वक्त को टाइम फ्रेम है, उसके ऊपर हम जा रहे हैं। तो जनाब ये इस वक्त है मामला पॉलिटिकल फ्रंट पे, जो सिंध के मामलात हैं उस पर आप देख लें। मैं नहीं समझता, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, खबर है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग कहीं इस नहरों के मामले पे कोई आमने सामने आने वाले हैं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि पीपल्स पार्टी कोई कॉम्प्रोमाइज करेगी नून लीग के साथ के अंदर खाने मिलके, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीपल्स पार्टी की सिंध पीपल्स पार्टी की जान है, पीपल्स पार्टी की बुनियाद है। पीपल्स पार्टी कैसे सिंध मुखालिफ कोई कदम होने दे सकती है? ना, पीपल्स पार्टी ऐसा ना करेगी, ना होगा।
ये ज़रूर है कि यहाँ उनसे कहीं कोई कोताही और खामी उसमें ज़रूर रह गई है। इस मामले को हैंडल करने में थोड़ा देर से उनको समझ आई है कि कौम परस्तों को और जो ऐसे लोग जो सियासत करते हैं ऐसे इश्यूज पे, उनको ये मौका पीपल्स पार्टी ने ज़रूर दिया है कि उन्होंने इस पे एक बयानिया बनाने की कोशिश की है। बहरहाल ये मामला अभी थोड़ा चलेगा आगे, ये जंग खत्म नहीं होगी जब तक कोई इस पे अल्टीमेटली कोई नतीजा सामने नहीं आता। लेकिन मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी इसमें जरूर अब ये कोशिश करेगी कि अब इस नहरों के मामले पे अपने अवाम को कुछ हकायक और बेहतर अंदाज में दिखाए, उसको दिखाने भी चाहिए, ताकि अगर कोई ऐसे जहन वहां सूबे में अवाम के उसकी जहन साजी करने की कोशिश हो रही है तो उनको हकीकत बता के उनको इस प्रोपेगंडे में ना आने दिया जाए, इस्तेमाल ना होने दिया जाए, और कोई नया जो इस मुल्क में खेल सुबाइयत का वो ना खेला जा सके। तो इजाजत दीजिए आज के इस व्लॉग में यहाँ तक कि आइंदा नए टॉपिक पे आपके सामने फिर हाजिर खिदमत होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।